से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खुद से उसने दुर्गंध को बिल्कुल दूर किया। खींच से उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खुद से उसने दुर्गंध को बिल्कुल दूर किया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गान
Brother, you are muted. Janice brother, you are muted. Please unmute. भाई सनीश पीवी से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय फिर से प्रभु आप हमारे जीवन में जोड़ा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धर्म का कलिसिया के साथ प्रभु जी हम लोग इस मीटिंग में हम लोग शामिल हुआ है प्रभु जी। आप हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस मीटिंग के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह आशीष हो। हम लोग अच्छी मीटिंग प्रभु जी गाना सुनने के लिए प्रभु आप सहायता किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम लोग अभी वचन के सामने बैठे हैं प्रभु जी। आपका प्रिय दास भाई अनसन प्राणी को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रिय दास के द्वारा प्रभु जी आप हमें बातचीत कीजिए प्रभु, और आपके वचन का गहराई की और जाते हुए प्रभु उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रत्येकों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। कोई प्रभु जी दिक्कत परेशानियां प्रभु जी नहीं होने दीजिए प्रभु जी। नेट का इश्यूज हो, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज हो प्रभु जी, नहीं होने सहायता कीजिए प्रभु जी। और सबको प्रभु आपके हाथों में It is all to Ansan Pani uncle. धन्यवाद भाई जैन। Okay, start. प्रभु का महिमा हो। इको हो रहा है। Echo. Okay. मुझे दिया गया इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ भाई जेनिंग्स का भी। हम जितने भी जुड़े हुए हैं सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम सब आए हैं परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए। पिछले समय में प्रभु का दास भाई E.S. थॉमस के द्वारा बहुत सुंदर ही अध्ययन हम पवित्र आत्मा के संबंध में किए हैं। अभी आज का विषय सुनकर आप सोचेंगे कि एक और अध्ययन पवित्र आत्मा के संबंध में क्यों है, लेकिन जब मैं इस बात को देख रहा था मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला कि जीवन में कभी कभी हम लोग जब सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया उसका नाम इमानुएल करके हम नया नियम में पढ़ते हैं, हालांकि वो नाम पुराने नियम में ही रखा गया था। और प्रभु यीशु मसीह इमानुएल मतलब हमारे साथ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में रहा और सेवकाई करने के बाद मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में गृहीत हुआ, और उससे पहले वो अपने चेलों से प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हर एक से उन्होंने इस प्रकार प्रतिज्ञा देकर के कहा है कि और सदैव, और देखो सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तब उन्होंने कहा मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और इमानुएल के नाम में परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो परमेश्वर भी हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही सच हो रहा है। पवित्र आत्मा ना सिर्फ हमारे साथ रहने के लिए आया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 15 अध्याय में प्रतिज्ञा किए हैं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। साथ ही रहेंगे उतना नहीं, लेकिन हमारे अंदर में वो रहेंगे। वो हमारे अंतर्वास पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर या हमारे अंतर में वास करने के लिए दिया, और वो हमारे साथ रहने के लिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का उपस्थिति को समझते हैं। और जब परमेश्वर कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जो वास करते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं, वही हमें उसी सच्चाई को सच करते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इसके लिए।
हम कभी भी अकेला नहीं है। जीवन के संघर्ष में, परेशानियों में और हर प्रकार के तकलीफ में पवित्र आत्मा हमें हमें साथ देता है। वो हमारे साथ, हमारे अंदर रहने आए हैं ताकि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें अपने पास ले जाने के लिए, पिता के घर में ले जाने के लिए, तब ही पवित्र आत्मा इस धरती से और कलीसिया के साथ उठाए लिए जाएंगे। लेकिन तब तक पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो चले जाएंगे, वैसा नहीं है। हम पवित्र आत्मा का उपस्थिति को कभी भी नहीं खोएंगे, लेकिन पाप अगर करेंगे और परमेश्वर के संगति से हम दूर हो जाते हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति को हम अनुभव करने नहीं पाएंगे और उसके द्वारा जो हमें आनंद मिलता है वो आनंद भी हमें नहीं मिलेगा। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तेरा उद्धार का आनंद मुझसे तेरा उद्धार का आनंद मुझे फिर से वापस कर। तो जब एक व्यक्ति पाप करता है, मतलब विश्वासी पाप करता है, परमेश्वर का संगति से वो दूर हो जाता है और पाप उसे उस उद्धार का आनंद, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का जो आनंद है वो छीन लेता है और विश्वासी उस आनंद को खो बैठता है। विश्वासी जीवन आनंद का जीवन है और जैसे बहुत सारे गीत भी गाते हैं, संतोष उमड़ रहा, आनंद उमड़ रहा, आनंद आनंद, मसीह जीवन कैसा आनंद है। और ये सब गीत हमें ये बताता है कि मसीह जीवन सचमुच एक आनंद का जीवन है। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा को एक और कार्य में देखते हैं। ना सिर्फ वो हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, हमारे अंदर वास करने के लिए आए हैं, उतना ही नहीं, वो इसीलिए आए कि वो हमें परामर्श करें। और आज का जो मनन है हमारा वही है, पवित्र आत्मा सदा उपस्थित, सर्वदा साथ में रहने वाला, सदा उपस्थित परामर्श दाता। वो हमारे जीवन में जो परामर्श का जरूरत है वो देने के लिए हमारे साथ वो रहते हैं। तो थोड़ी देर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और प्रभु हम सबों को सहायता करें। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि वो हमें प्रदीपन करे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा और हमारे जीवन के हर पहलू में जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रकाश डालता है, उसके द्वारा वो हमें प्रदीपन करने के लिए आया हुआ है। तो पवित्र आत्मा जो भी काम करते हैं वो आत्मिक काम है और इसीलिए परमेश्वर का काम आत्मिक और दिव्य है, ईश्वरीय है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे हर हम जो है हम सामग्रिक व्यक्ति है। मतलब हमारा ना सिर्फ एक आत्मा है, हमारा शरीर भी है, प्राण भी है। और पवित्र आत्मा हमारे शरीर और आत्मा और प्राण में वो कार्य करते हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमारा शरीर से भी, प्राण और आत्मा से भी वो प्रेम करते हैं। और पवित्र आत्मा जब आए हैं हमें मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए या परामर्श देने के लिए, वो ना सिर्फ हमारे आत्मा के संबंध में है या प्राण के संबंध में है, वो हमारे शरीर के संबंध में भी है। तो एक विश्वासी जब प्रभु में आता है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वो उद्धार पाता है। हम लोग ना सिर्फ आत्मा में उद्धार पाते हैं, हम संपूर्ण रीति से सर्वांगीण तौर पे उद्धार पाते हैं। हालांकि हमारा शरीर का या देह का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है और वो तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह हमें मोल लेने के लिए आएंगे। और तब तक ये शरीर में जब हम रहेंगे, इस शरीर में भी
हम जो जिसके साथ हम संबंध रखते हैं, जिन जिन विषयों से हम प्रभावित हैं शरीर के द्वारा, उन सभी क्षेत्र में पवित्र आत्मा अपना प्रकाश डालते हैं। वो हमें सहायता करते हैं, चाहे वो हम अपने अपने घरों में रहें, चाहे हम अपने परिवार के साथ रहें, या हमारे कार्य में हो, पेशा में हो, या हमारा सेवा में हो। हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा हमें सहायता करना चाहता है। हमारे जीवन में जो भी प्रभाव डालता है, हम जिस जिस बातों पर आग्रह रखते हैं, इन सभी बातों को परमेश्वर भी आग्रह रखते हैं। जो जो बातें हम आत्मिक सोचते हैं, सिर्फ उसी बातों में परमेश्वर काम नहीं करते हैं या पवित्र आत्मा। लेकिन जो बातें मतलब हमारे जीवन के साथ, हम जिस चीजों के साथ, जिस विषयों के साथ हम संबंध रखते हैं, जैसे कि पौलुस बताते हैं 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 31 में, चाहे तुम खाओ, पियो और जो कुछ भी करो। तो वहां पर हम देखते हैं एक खाना पीना मतलब हमारा जीवन का साथ जो बहुत ही साधारण या सबसे साधारण से साधारण बात जुड़ा हुआ है, उसमें भी परमेश्वर काम करना चाहते हैं। और जो भी हम करते हैं, सब कुछ में परमेश्वर काम करना चाहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया, ना सिर्फ हमारा आत्मा का उद्धार के लिए, वो हमारा शरीर का उद्धार के लिए भी, तो हमारे सर्वांगीण तौर पर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें प्रदीपन करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आए। अगर सिर्फ आत्मिक सेवकाई में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमारा मदद करना था, तो पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय में वास करने के लिए कोई आवश्यक नहीं था। जब जब हम आत्मिक कार्य में शामिल होते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आकर, जैसे पुराने नियम में पवित्र आत्मा आते थे कुछ काम करने के लिए, खास काम करने के लिए, उस काम को हासिल करने के लिए पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति के जीवन में आते थे, और उस काम हासिल करने के बाद वो चले जाते थे। लेकिन नया नियम में वैसा नहीं है। पवित्र आत्मा आए ताकि वो हमारे हृदय में वास करेंगे, वो भी सर्वदा वास करेंगे, वो कंटिन्यूअसली लगातार हमारे जीवन में रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन का हर बात, हमारा जीवन का हर विचार, हमारा जीवन का हर कार्य उसके नियंत्रण में होना है। हालांकि हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में छोटे छोटे कामों में भी पवित्र आत्मा काम करना चाहते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा इसीलिए आए हैं, हमारे साथ सदा रहने के लिए और सदा हमें परामर्श देने के लिए, परामर्शदाता के रूप में। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा जीवन का हर पहलू में, हर बातों में हमें सहायता करने, हमें मार्गदर्शन करने और उस काम को करने के लिए हमें सामर्थ्य देने के लिए आए। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जो बात कहा है और उसका नाम उन्होंने बताया है, वो पाराक्लीटस है। पाराक्लीटस ग्रीक भाषा में पाराक्लीटस मतलब जो हमारे साथ रहकर हमें कुछ काम करने के लिए काम में मदद करेगा, हमारे साथ रहकर हमें चलाएगा, हमारे साथ रहकर जो हमें मदद करेगा, हमारे साथ रहकर वो जो हमें सिखाएगा, हमारे साथ रहकर जो हमें दिखाएगा, हमारे साथ रहकर जो हमारे आगे आगे चलेगा। तो यही है पवित्र आत्मा का या उद्देश्य हमारे अंदर आने के। तो हम उस नाम से इस बात को देख सकते हैं, वो पाराक्लीटस है, साथ रहकर हमें चलाने वाला, साथ रहकर हमें मार्गदर्शन करने वाला, साथ रहकर हमें परमेश्वर के बातों को सिखाने वाला है। तो यूहन्ना 14 का 16 आयत हम सबसे पहला पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 और उसका 16 आयत। मैं पिता से विनती करूंगा और वह
तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और बार मैं पढ़ रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर अपने वचन हमारे लिए आशीषित करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और सहायक, इसका मतलब क्या है? कोई और सहायक था, इसका मतलब। तो किसी और सहायक के साथ एक और सहायक। तो प्रभु यीशु मसीह अब 14 अध्याय में क्या कह रहे हैं कि अभी वो पिता के घर में, पिता के पास जाने वाले हैं। पिता के पास जब जाएंगे, वो एक सहायक था शिष्यों का, चेलों का, विश्वासियों का। लेकिन जब वो जा रहे हैं, अभी सबका ये बात सुनकर सबका मन व्याकुल हो गया। 14 अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और इस अध्याय से लेकर कुछ बातों को अगर हम पढ़ के आगे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने, तुम्हारा मन इसलिए व्याकुल है, दुखी है, क्योंकि मैंने तुमसे कह दिया कि मैं जा रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, इसीलिए सभी चेले व्याकुल है, सभी चेले चिंतित है, सभी चेले दुखी है। लेकिन वो यहाँ पर प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहने के लिए, हमने उसी पद को पढ़ते हैं, तुम्हारे मैं, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 18 में कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। जैसे पहले हम बताए, परमेश्वर भी हमारे साथ है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहने के द्वारा हम इस सच्चाई को जानते हैं। तो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए आए, इसीलिए वो हमेशा हमें हर बातों में मार्गदर्शन करने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारा जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे वो छोटा या बड़ा, कठिन या जटिल, किसी भी परिस्थिति में वो हमें मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ये हर विश्वासी के लिए एक आश्वासन का बात होना है, क्योंकि यूहन्ना 14 भी हम उस समय पढ़ते हैं जब कोई हमसे विदाई लेते हैं, हमेशा के लिए प्रभु के पास चले जाते हैं। तो ये हर विश्वासी जो जीवित है उसके लिए प्रोत्साहन का, सांत्वना का, आश्वासन का बात भी। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो पाराक्लीटस, साथ रहकर हमें चलाने वाला प्रभु। तो पवित्र आत्मा के संबंध में हम 4 बातें यहाँ पर देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। सबसे पहला, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें मार्गदर्शन करेंगे। 16 अध्याय का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। मार्क 16 अध्याय का 13 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा, मतलब वही है जो हम 15 में देखा है, 14 अध्याय में, परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा, वही सहायक, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का पहला कार्य, वो हमें मार्ग बताएगा, सब मार्ग बताएगा। मार्ग बताने वाला। मार्ग क्यों बताने का जरूरत है? क्योंकि हम अपने देश में नहीं रहते हैं, हम यहाँ पर विदेशी या परदेशी है हम लोग। हम जैसे पौलुस के पत्री में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 3:20 में वो कहते हैं तुम तो स्वर्ग के प्रजा हो, और हम वहीं से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु का आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। लेकिन तब तक हम प्रभु के संतान होने के पश्चात हम यहाँ पर एक परदेशी होकर, प्रवासी होकर रहते हैं। और
अगर हम अन्य लोग हैं तो यहाँ हमें मार्ग दर्शन का जरूरी है। और पवित्र आत्मा इसीलिए आए कि हमें सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ना सिर्फ आत्मिक बातों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें ना सिर्फ वो आत्मिक सच्चाई में ले जाएंगे, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन के मूल सिद्धांतों को हमें वो समझाएंगे, ना सिर्फ हमारे आत्मिक बढ़ोतरी या उन्नति के बारे में वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, ना सिर्फ वो हमें मसीह के सेवा में वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, ना सिर्फ हमें प्रार्थना में वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, ना सिर्फ वो हमें परमेश्वर का वचन के अध्ययन और उसका समझ में वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो सब आत्मिक बातें हैं, लेकिन वो हमें उसी में भी मार्गदर्शन करेंगे जो ये सब को हम पवित्र आत्मा के साथ जोड़ना नहीं चाहते। क्या है वो सब? हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन। जैसे परिवार हमें दिया, परमेश्वर ही दिया। अगर परिवार परमेश्वर ने दिया है तो परिवार का हर एक बात की में भी परमेश्वर रुचि रखता है और उसमें हमें मदद करने के लिए वो चाहता है। जब लोग शादी करते हैं, कुछ दिन तक प्रेम में बने रहते हैं, उसके बाद झगड़ा करना, फूट निकलना, विवाद होना, बात में ऐसे होना, ऐसे करके 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 कई लोगों का विवाह क्या होता है कि वो वहां पर एक अ, रोक आ जाता है और वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं जाऊंगी करके वो चले जाती है और विच्छेद हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। आजकल बहुत चल रहा। क्या दो व्यक्ति एक साथ मिलकर नहीं रह पाए हैं, जबकि वो लोग प्रतिज्ञा मिलकर रहेंगे। पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए आए और हमें हमें मार्गदर्शन करने के लिए वो आए हैं। कौन कौन से विषय में मार्गदर्शन करेंगे? हर एक बात में, हमारे पारिवारिक बातों में, परिवार में जो निर्णय सब हम लेते हैं, जो योजना बनाते हैं, परिवार के तौर पर हमें कहीं जाना, कहीं रुकना, क्या करना, ये सब बातें में भी पवित्र आत्मा रुचि रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम ये सारे बातें उनसे कहें, क्योंकि वो हमारे साथ इसीलिए रहते हैं सदा सर्वदा कि हम उनके परामर्श के अनुसार, उनके सलाह लेकर के हम काम को करेंगे। हमारे जीवन में जो आर्थिक बातें होती है उसमें भी पवित्र आत्मा अपना अधिकार को रखना चाहते हैं। हम जो खर्चा करते हैं, खर्चा जो करते हैं, पवित्र आत्मा उसमें भी नियंत्रण लाना चाहते हैं। हाँ? कई बार हम सोचते हैं कि हम जो खर्चा करते हैं हम अपने मर्जी से करेंगे, नहीं। हमारे जीवन में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करने के लिए कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा आया है विश्वासी के हृदय में रहने के लिए, सप्ताह में एक दिन रहने के लिए नहीं, लेकिन सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटा वो हमारे साथ रहने के लिए आए। और जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए ना आए हैं, जब तक हम लोग इस धरती पर जीवित है, तब तक हमारे साथ पवित्र आत्मा रहेंगे, हमारे अंदर वो अंतर्वास करते ही रहेंगे और उसका उद्देश्य ये है कि हमें मार्ग बताएगा, वो हमें मार्गदर्शन कराएगा और इसीलिए वो आए हैं। और हमारे जीवन के दैनिक जीवन में हर पहलू में पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम लोग हर बार प्रार्थना करते हैं। हम जब जाते हैं प्रार्थना करते हैं, जब आते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब जहाँ बैठते हैं प्रार्थना करते हैं। हर बार क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमारे उठना बैठना, हमारे जाना आना, हमारे हर कार्य में मदद करना चाहते हैं। कुछ काम अगर करते हैं शुरू, हम प्रार्थना जरूर करते हैं। कुछ काम समाप्त हो जाता है, जरूर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें उस काम को हासिल करने में मदद किया। अभी ये जो जूम प्रोग्राम शुरू हुआ है बाइबल अध्ययन,
हम सबसे पहला यही चीज किए कि प्रार्थना करें, और आखिरी जब समाप्त होगा तब भी हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि सब परमेश्वर के नियंत्रण में हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर अपना नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के नियंत्रण में ये सारे बात लाते हैं और प्रभु उसके द्वारा महिमा पाते हैं। अब हम देखेंगे गलातियों के पत्री में पौलुस पवित्र आत्मा के साथ विश्वासी का जीवन को कैसे जोड़ते हैं। गलाती 5 अध्याय का 16 आयत देखिए। गलाती 5 अध्याय का 16 आयत में पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। वहां पर पौलुस विश्वासियों को परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं कि विश्वासी लोग क्या करना है, आत्मा के अनुसार चलना है। अब 18 आयत को देखेंगे, 5 का 18 में, वहां पर वो कहते हैं, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के बारे में बताया गया। 16 में देखते हैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए। अभी 18 में हम पढ़ते हैं आत्मा के चलाए चलते, मतलब आत्मा हमें चलाना है। तीसरा हम उसी अध्याय में देखते हैं 22 और 23 में कि वहां पर हमें बताया गया आत्मा का फल, मतलब पवित्र आत्मा हमें जब चलाते हैं और उसके द्वारा हम चलाए जाते हैं, तो हमारे जीवन में आत्मा कुछ फल को लाते हैं, और वही फल को आत्मा का फल कहा गया है। और ये हमारे जीवन में जरूर होना आवश्यक है, और परमेश्वर इस फल के द्वारा हमारे जीवन में महिमा पाते हैं। और हम क्या देखते हैं इसी 5 अध्याय में, अगर हम देखेंगे 25 आयत में पौलुस इन सारे बातों का सारांश देते हैं। 25 आयत में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हो, तो देखिए, तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो यहाँ पर ये सभी बात का क्या है सार, कि हम आत्मा के द्वारा जीवित रहेंगे। आत्मा के द्वारा जीवित रहेंगे। आत्मा के द्वारा जीवित रहना मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा का जीवन शैली में हम आ जाते हैं। हमारा जीवन शैली सांसारिक तौर पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का जीवन शैली बन जाता है। विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा का जीवन शैली बन जाता है। और यहाँ पर जो बात लिखा गया है, आत्मा के द्वारा चलाए चलो, मतलब क्या है, आत्मा के अनुसार चलना। 25 आयत में आत्मा के अनुसार चलना मतलब आत्मा के अनुसार हमारा एक एक कदम रखना है। पवित्र आत्मा के अनुसार एक एक कदम रखना है। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है मूल भाषा में, वो ये है कि हम जैसे एक पंक्ति में खड़े, एक लाइन में खड़े हैं, जैसे कि सेना में, मिलिट्री में वो सिपाही लोग खड़े रहते हैं, पूरा क्रम अनुसार लाइन में खड़े रहते हैं। विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ एक पंक्ति में, एक लाइन में खड़ा होना। जब मैं पवित्र आत्मा के साथ लाइन में खड़ा रहूंगा, इसका मतलब मैं दूसरे विश्वासियों के साथ भी उसी लाइन में ही खड़ा रहूंगा, उसी लाइन में खड़ा रहूंगा। और यही बात पौलुस यहाँ पर कहते हैं। ये सभी बातों का सार है 25 आयत में। और हमारे जीवन में जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, इसका मतलब उसके कदम पर हम कदम रखकर चलते हैं। पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे जाते हैं, वो हमारा नेता है, वो हमारे आगे जाते हैं। और पवित्र आत्मा जहां भी कदम रखते हैं, हम वहीं अपना कदम रखकर आगे बढ़ते हैं। और प्रभु हमें सहायता करे इस बात को समझने के लिए कि वो इसीलिए हमारे साथ रहने आया, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे, सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करेगा। अब हम दूसरा बात देखेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करने का दूसरा उद्देश्य। यूहन्ना 14 अध्याय का 26 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 26 यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हमारे हृदय में अंतर्वास करने का दूसरा उद्देश्य या कारण है या उद्देश्य है कि हमें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। हम किसे क्या सिखाते हैं? एक बच्चा जब पैदा होता है उसे सिखाते हैं। हम उसे, किसी ने इस प्रकार कहा है, एक बच्चा को 2 साल तक हम चलना सिखाते हैं, बातें करना सिखाते हैं, और वो जब सीख जाता है उसको 2 साल से लेकर 18 साल तक हम कहते हैं बातें मत कर, चुप होकर बैठ जा। किसने सिखाया? हम ही सिखाए उसको बातें करना। अब जब बहुत ही बकबक करने लगता है हम कहते हैं चुप हो जा और बैठ जा। तो पवित्र आत्मा इसीलिए हमें नहीं सिखाते हैं कि हमें वो बैठाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। मनुष्य अपना जीवन में बचपन से लेकर सीखता है, और जब हम प्रभु के बन जाते हैं, प्रभु चाहता है कि हम सीखें। कौन सिखाएगा हमें? पवित्र आत्मा। तो स्वयं परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उससे हम नहीं सीखेंगे तो हम गलत बातों को सीख सकते हैं। अगर वो हमें नहीं सिखाएगा तो हम और दूसरे स्रोत से जो सीखेंगे वो हमारे जीवन के लिए सही नहीं होगा और दूसरों के लिए भी मददगार नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बच्चों को खुद सिखाएगा, और इसीलिए वो पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में वास करने के लिए दिया, ताकि वो हमारे हृदय में रहेगा और वो हमारे साथ रहेगा, ताकि वो हमें सब बातें सिखाएगा। A to Z सब कुछ वही सिखाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा जो सिखाएगा, मतलब क्या सिखाएगा? हम जानते हैं पवित्र आत्मा आने से परमेश्वर का वचन का सच्चाई हमें सिखाएगा, सही है। परमेश्वर के वचन पर वो प्रकाश डालेगा जिसे हम समझ पाएंगे, सही है। और उन सारे बातों को हमारे व्यवहारिक दैनंदिन जीवन में कैसे हम लागू करेंगे वो भी सिखाएगा, और हमारे जीवन में वो प्रार्थना सिखाएगा, हमारे जीवन में विनती करने के लिए सिखाएगा, और हमें परमेश्वर के गहरी बातों को भी सिखाएगा। जैसे 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की गहरी बातों को सिर्फ पवित्र आत्मा जानते हैं और वो हमें सिखाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, इसका मतलब पवित्र आत्मा और भी कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। वो क्या है? कि हमारे जीवन में हम कैसे व्यवहार करना है, बर्ताव करना है, हमारे जीवन में हम कैसे साफ रहना है, हमारे जीवन को कैसे शुद्ध रखना है, हमारे जीवन में कैसे हम समय का पाबंदी में रहना है, हमारे जीवन में हम कैसे एक एक अच्छा व्यक्तित्व हम बन सकते हैं, हम कैसे एक अच्छा पति बन सकते हैं या पत्नी बन सकते हैं, एक अच्छा बच्चा या बच्ची बन सकते हैं, एक अच्छा छात्र या छात्रा बन सकते हैं, एक अच्छा विश्वासी बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। तो ये सब पवित्र आत्मा सिखाते हैं। मतलब हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा पवित्र बात या अपवित्र या आत्मिक और सांसारिक ऐसा कुछ नहीं। हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ सभी बात प्रभु चाहता है कि वो पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। तो प्रभु हमारे जीवन में यही चाहता है कि हमारा जीवन का A to Z हर एक काम पवित्र होना है, और इसीलिए वो हमारे साथ रहकर हमें सिखाना चाहता है, ताकि हम ये सब हमारे जीवन में हासिल करेंगे, हम सीखेंगे ये सब हमारे जीवन के बातों को। तो प्रभु हमें इन बातों को ध्यान करने के लिए और भी हमारे जीवन में ये सब जो है पवित्र आत्मा हमें मदद करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद भी करते रहेंगे और उसी के नियंत्रण में हम रहेंगे। तीसरा एक बात, उद्देश्य जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने के लिए आए हैं, वो हमें 14 अध्याय का 26 में ही मिलता है। 14 का 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर तीसरा बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहने का और हमारे अंदर वास करने का तीसरा उद्देश्य, वह हमें सब बातें स्मरण कराएगा। He will remind us all things। सब बातें वो हमें स्मरण कराएगा। स्मरण इसलिए कराएगा क्योंकि हम भूल जाते हैं। एक बात जो प्रभु ने कहा, प्रभु जाने के पहले, मरने के पहले, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। विश्वासी लोग जब एक साथ होते हैं, सप्ताह का पहला दिन, हम कहते हैं, इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा है स्मरण करने के लिए। और स्मरण कैसे करेंगे? न इन चिन्हों को दिख करके। क्यों ऐसा है? बाकी सब बातों में चिन्ह प्रभु नहीं दिया है, लेकिन ये बात इतना गहरा है, इतना गंभीर है, इतना आवश्यक है कि प्रभु जानते हैं कि हम भूल जाते हैं, उपकार को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को भूल जाते हैं। तो हम क्या करना है? स्मरण करना है। स्मरण करने के लिए प्रभु वो चिन्ह भी दिया है, जब हम उसे लेंगे ताकि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। नहीं तो हम कलीसिया हॉल में बैठेंगे, लेकिन हम कहीं अमेरिका, कहीं लंदन, कहीं दिल्ली और कहीं और जाके हम वापिस आएंगे। तो हमारे सामने उन वस्तुओं को रखकर हम क्या स्मरण करते हैं? हमारा प्रभु को, हमारा उद्धारकर्ता। आज जो दूसरा गीत हमारे लिए गाया गया बहन, बहुत बहुत दिन के बाद मैंने सुना उस गीत को कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत ही सुंदर गीत है। जो भी वो किया है, हम उसे जितना भी गाएंगे, वो प्रभु जो काम किया हमारे लिए, उस कर्ज को हम चुकाने नहीं पाएंगे। हमारा ध्यान, हमारा भजन वो काफी नहीं है प्रभु का उस प्रेम का उस काम को बयान करने के लिए। प्रभु हमें सहायता करें ताकि हम हमारा जीवन को प्रभु का स्मरण में हम रखेंगे। पवित्र आत्मा इसलिए आए हैं, वो हमें सब बातें स्मरण कराएगा। क्या क्या वो स्मरण कराएंगे? हम जानते हैं, आत्मिक बातों को स्मरण कराएंगे। प्रभु ने जो कहा है, प्रभु के बातों को वो स्मरण कराएगा। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है, उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह जो सारे आदर्श या नमूना हमारे लिए रखा है, वो भी हमें हमारे स्मरण में वो लाएगा। ये सब ठीक है, आत्मिक बातों को और आत्मिक सच्चाई को, आत्मिक सीख को हमारे स्मरण में तो वो लाएगा ही। और हमारे जीवन में वो ऐसे बहुत सारे बातों को, हमारा जीवन को कैसे प्रभु में हम समर्पण करेंगे और कैसे किए थे, ये सब वो हमारे स्मरण में लाएगा। और जो लोग प्रभु में समर्पित है, उनका गवाही भी प्रभु हमारे स्मरण में लाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ये भी हमारे स्मरण में लाएंगे, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, इस शरीर में, इस संसार के साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो कार्य करते हैं, हमारा कर्तव्य को वो हमारे स्मरण में लाते हैं। हमें जो प्रतिभा प्रभु दिया है, हमें जो निपुणता प्रभु दिया है, ये सब भी वो हमारे स्मरण में लाते हैं। हमारा जो काम करने के लिए जो प्रशिक्षण हमने पाया है, उसी को भी वो स्मरण दिलाते हैं। और हमारे जीवन के हर एक महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, वो सब हमारे स्मरण में वो लाते हैं। पवित्र आत्मा ना सिर्फ आत्मिक बातों को स्मरण में लाते हैं, वो हमारे दिन शरीर के साथ जुड़ा हुआ, जीवन के साथ जुड़ा हुआ हर एक छोटे छोटे बातों को भी हमारे स्मरण में लाते हैं। अब हम चौथा बात देखकर समाप्त करेंगे, वो है उसके लिए हम अलग एक आयत को देखेंगे कि पवित्र आत्मा इसीलिए आए हैं कि वो हमें सामर्थ्य देंगे, वो हमें सहायता करेंगे परमेश्वर के उस कामों को करने के लिए जो हमें दिया है। जैसे कि दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का 21 में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, अभिषेक करके
उसी को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का, दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 21 आयत, इसी में हम पढ़ते हैं। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 2 का 20 भी हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 20 में भी उसी अभिषेक के बारे में पढ़ते हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। उसका 27 में हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो अभिषेक हमें मिला है वो हमारे साथ रहता है या हमारे अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का अभिषेक, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो हमारे अंदर रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। इस बात सच है, और वो हमें बाहर से कोई सिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाते हैं। तो ये जो अभिषेक के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, हमें एक अलग सा अभिषेक का जरूरत है नहीं। ये सेवा, ये जीवन, मसीही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सेवकाई का जीवन या हमारा सांसारिक जीवन, हमारा सामूहिक जीवन, हमारा जो जीवन यहाँ पर दुनिया में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सामर्थ हमें चाहिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। हम ऐसा नहीं कि आत्मिक बातों को करने के लिए आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति और बाकी सब के लिए हम अपना शक्ति, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देना चाहते हैं। अगर हम नौकरी करते हैं, नौकरी में जो सारे काम करना है, अगर कोई पेशा में हम लगे हैं उसको करने के लिए, या सेवा में हम लगे हैं सेवा को टहल करने के लिए, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना चाहते हैं। वो हमें सहायता करना चाहते हैं, हर बातों में वो हमें सहायता करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम अपना अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं। और इसीलिए पौलुस रोमियो के पत्री 12 अध्याय में कहते हैं कि वो विनती करते हैं विश्वासियों से कि हम अपना अपना शरीर को जीवते और भापती बलि के रूप में प्रभु के सामने समर्पण करें। हमारा शरीर को, मतलब ये शरीर के अंदर ही आत्मा वास करता है। ये पूरा अंग प्रत्यंग को प्रभु के सामने समर्पण करने के लिए, जब हम ये सारे बात समर्पण करेंगे, हमारा सर से लेकर पैर तक, हमारे पांव तक, सब कुछ प्रभु का हो जाएगा। एक सुंदर गीत है अंग्रेजी में, जिसमें गीतकार ये कहते हैं कि वो प्रभु को सब कुछ समर्पण कर दिया। टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी, मेरा जीवन ले ले और ये तुम्हारे लिए एक सुंदर सा जीवन बन जाए। वो गीत लिखने के बाद सब कुछ वहां दे दिया, मेरा हाथ ले ले, मेरा पैर ले ले, मेरे आवाज ले ले, मेरे सुर को ले ले, सब कुछ, मेरा कान, सब कुछ वो गीत में प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। मैंने पढ़ा हूं उसके बारे में कि वो सब बहुत सुंदर गीत लिखने के बाद भी उसके अंदर में चैन नहीं था, थोड़ा सा ट्रबल लग रहा था। तब फिर से वो गाना लिखने वाला फिर से उसको पढ़ा, मैं क्या छोड़ दिया, क्या मैं जीवन में प्रभु को नहीं दिया। देखा वहां पर मेरा धन दौलत, मेरा सोना, मेरा गहना, ये सब। अच्छा, तब फिर से एक और स्टैंजा को उसने जोड़ दिया, टेक माई सिल्वर एंड माई गोल्ड, नॉट ए माइट वुड आई विथहोल्ड। मेरा सोना ले ले, मेरा चांदी ले ले, और एक भी पैसा, एक भी सिक्का मैं अपने लिए नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ। तो प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास हमारा पूर्ण जीवन संपूर्ण रीति से समर्पण जब हम कर देंगे, वो हमें पूर्ण रीति से चलाएगा, संभालेगा। तो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर आकर के वास करते हैं। क्यों? ताकि वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें चलाएंगे और हमें सब बातें सिखाएंगे। और तीसरा हमने देखा कि वो हमें सब बात स्मरण कराएगा। और चौथा बात हमने देखा
वो हमें हर बात में सामर्थ्य प्रदान करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। इस पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और उसके अधीन में रहकर अपना अपना जीवन को समर्पण करके प्रभु का आगमन का इंतजार में हम रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु का नाम का स्तुति हो। आमीन। असली में बहुत सांत्वना देने वाला एक संदेश था और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। असली में हम लोग अनाथ नहीं है और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारा हर एक छोटी छोटी बात में हम लोग अगुवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग उनको अनुसरण करना है। और अगर उनके काउंसलिंग को हम लोग छोड़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत संकट दुख आ सकता है। और धन्यवाद अंकल और ये बहुमूल्य संदेश के लिए। अभी भाई शिबू भाई से अनुरोध है और प्रार्थना में प्रार्थना करके इस मीटिंग को क्लोज कीजिए। भाई शिबू। यस। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस शाम का समय में हम लोग इसी प्रकार प्रभु जी दरभंगा कलीसिया के साथ में प्रभु जी सु मीटिंग में जुड़ने के लिए आप मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो संदेशों को पिछले सप्ताहों से हम लोग सुनते आ रहा था, उससे जुड़े हुए एक विषय को भी आज प्रभु जी प्रिया नगणी ब्रदर को हमारे बीच में बांटने के लिए प्रभु आप मदद किया। बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी पवित्र आत्मा के जो विषय हम लोग अध्ययन करके रुके थे, वहां से फिर आज फिर से जारी होकर के प्रभु जी हम लोग को सुनने के लिए प्रभु आप मदद किया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार कार्यों को करते हैं वो प्रभु जी हमें एक और बार हम लोग को उसको बारे में सुनकर प्रभु जी हमारे जीवन में मिला हुआ उस खुशी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतना अच्छा से संजना का जो बातें प्रभु जी आपके प्रिय दास को हमारे बीच में बांटने के लिए आप अनुग्रह दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु प्रिया ब्रदर का आत्मिक जीवन में प्रभु जी आप अनुग्रह दे और आप अधिक इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु हम सब जन और प्रभु को महिमा दे सके। प्रभु जी आज जुड़े हुए सारे लोगों को भी प्रभु आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सब पर प्रभु आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। और जो लोगों को नहीं जुड़ पाए उन लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में वे लोग भी प्रभु जी इस आत्मिक आशीषों को स्वीकार करने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। अब तक आपने दिया गया सारा आशीषों के लिए धन्यवाद देते। खास करके प्रिया जेनिस ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भी इन दिनों में प्रभु जी पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है उसी के अनुसार जो आराम में है, जल्दी ही जल्दी पूर्ण ठीक हो करके प्रभु आपका सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। वहां का उनका परिवारजन के लिए, केरल से जो अम्मची आई अम्मची के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अनुग्रह से रखिए। और वहां का मंडली सबके लिए प्रार्थना करते हैं आप अनुग्रह दे। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन।